पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे बाजरा है, मूंग, मोठ, ज्वार, मूंगफली, गेहूँ आदि का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो हम सबसे पहले राजस्थान में उत्पादित की जाने वाली फसल है गेहूँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। गेहूँ, तो सबसे पहले हम राजस्थान में गेहूँ के उत्पादन करने वाले जो उत्पादक राज्य हैं, उत्पादक जो जिले हैं, उनके बारे में देखते हैं कि राजस्थान में किन किन जिलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, राजस्थान में गेहूं का जो उत्पादन है वो विशेष रूप से जो उत्तरी राजस्थान है, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान जैसे अलवर है, ठीक है, जयपुर है, भरतपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और भीलवाड़ा। विशेष रूप से राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, उस उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके ही हम जिले देखें, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, इन सभी जिलों में विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम गेहूं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उनके बारे में देखें, तो आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें जो तापमान देखें तो गेहूं की कृषि के लिए तापमान 15 डिग्री से लेकर और 26 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेके और 26 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। उसके बाद हम वर्षा, गेहूं की फसल के लिए वर्षा की मात्रा देखें तो 50 से लेके और 80 सेंटीमीटर तक वर्षा, 50 से लेके और 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा गेहूं की फसल के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम मिट्टी की बात करते हैं, तो गेहूं की फसल के लिए जो उपयुक्त जो मृदा है वो उपयुक्त मृदा मानी जाती है दोमट और बलुई मृदा। गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए दोमट और बलुई जो मृदा है वह उपयुक्त मानी जाती है। बलुई मृदा गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो गंगानगर है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का किया जाता है, वो है गंगानगर जिले में। और गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है और गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। राजस्थान का अन्न भंडार, ठीक है। राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? गंगानगर को, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये है राजस्थान में गेहूं की फसल। तो राजस्थान में गेहूं का उत्पादन विशेष रूप से राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, करौली, इन सभी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और गेहूं की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 15 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। और वर्षा 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और बलुई दोमट मिट्टी है जो उसकी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन गंगानगर में किया जाता है, इसीलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, यह है राजस्थान में गेहूं की फसल। उसके बाद अगली फसल के बारे में हम देखते हैं। अगली यहाँ की फसल है चावल। तो हम राजस्थान में चावल के उत्पादक जिले हैं उनके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गंगानगर, कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन सभी जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में भी चावल का उत्पादन किया जाता है।
उसके बाद हम चावल की फसल के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें सबसे पहले हम चावल की फसल के लिए जो तापमान के बारे में हम देखें तो इसके लिए 24 से लेके और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। 24 से लेके और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है, गेहूं की फसल के लिए। उसके बाद हम वर्षा के बारे में देखें तो चावल के लिए, तो चावल की फसल के लिए वर्षा की जो मात्रा होनी चाहिए 125 से लेके और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 125 से लेके और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चावल की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद हम मृदा देखें तो चावल की जो फसल है उसके उत्पादन के लिए उपजाऊ दोमट या फिर जलोढ़ मृदा, उपजाऊ दोमट और जलोढ़ मृदा है वो चावल की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है उस जलोढ़ मृदा में चावल की पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो चावल एक आर्द्र और उष्ण जलवायु का एक पौधा है, ठीक है। और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित किस्म माही सुगंध सर्वाधिक उपयुक्त देने वाली किस्म मानी गई है, ठीक है। कौन सी है? चावल की जो सर्वोत्तम किस्म है वो है माही सुगंध, ठीक है। तो ये है चावल के बारे में। तो चावल का जो उत्पादन है वो राजस्थान के कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन सभी जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल की फसल के लिए तापमान है जो 24 से लेकर 27 सेल्सियस डिग्री तापमान होना चाहिए और जो वर्षा की जो मात्रा है वो 125 से लेकर और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए और इसके लिए जो उपयुक्त मृदा है वो है जलोढ़ दोमट मृदा, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद अगली फसल है मक्का। अगली फसल है मक्का। तो मक्का के उत्पादन में हम देखें तो मक्का के उत्पादन के जो जिले हैं राजस्थान के वो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, झालावाड़। मतलब राजस्थान की जो दक्षिण है, राजस्थान को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का जो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है उस दक्षिण पूर्व में विशेष रूप से मक्का की पैदावार की जाती है और इसके लिए जो तापमान है वो 18 से लेकर 27 डिग्री तापमान का होना आवश्यक है। तापमान कितना होना चाहिए? 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। और वर्षा में हम देखें तो मक्का की पैदावार के लिए जो वर्षा है वो 50 से लेके और 125 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से लेके और 125 सेंटीमीटर तक वर्षा मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद हम मिट्टी की बात करें तो मक्का की फसल के लिए चिकनी दोमट मृदा, चिकनी दोमट और कांप मृदा, चिकनी दोमट कांप जो मृदा है वो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। कौन सी मृदा? चिकनी दोमट या फिर कांप जो मृदा है वो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद हम देखें तो राजस्थान में देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम तथा उत्पादन में छठा स्थान माना जाता है। मतलब राजस्थान में देश का जो क्षेत्रफल है उसके दृष्टि से तो प्रथम स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से मक्का का छठा स्थान है, ठीक है। उसके बाद अगली फसल है बाजरा। अगली फसल है बाजरा। तो बाजरे का जो उत्पादन है वो राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर, सीकर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, ठीक है। इसके अलावा जयपुर, अलवर है, ठीक है। इसके बाद सवाई माधोपुर, बीकानेर और झुंझुनू, सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर, बीकानेर और झुंझुनू, इन सभी जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से जिले हैं? सीकर, ठीक है, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा अलवर, सवाई माधोपुर और झुंझुनू, इन सभी जिलों में बाजरे की पैदावार की जाती है। और इसके लिए तापमान हम देखें तो 15 डिग्री से लेके और 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। 15 डिग्री से लेके और 32 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। और वर्षा में हम देखें तो वर्षा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक वर्षा बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद हम मिट्टी देखें। बाजरे की पैदावार के लिए जो मिट्टी है वो मिट्टी बंजर, बलुई और जो मृस्थलीय मृदा है, बलुई, मृस्थलीय मृदा और फिर अर्ध मृस्थलीय जो मृदा है वो इसकी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बलुई या अर्ध मृस्थलीय मृदा, अर्ध मरुस्थलीय मृदा, अर्ध मरुस्थलीय मृदा है वो बाजरे के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर हम बाजरे के उत्पादन में देखें तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। और यह एक शुष्क पौधा माना जाता है, शुष्क जलवायु का एक पौधा है। और इसका राजस्थान का भारत में राजस्थान का बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। और इसका जो उत्पादन है वो जो विशेष रूप से जो अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है उन सभी अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगली फसल है राजस्थान की, वो है ज्वार। अगली फसल है ज्वार। ज्वार, तो देखिए ज्वार के उत्पादन में हम देखें तो राजस्थान में ज्वार का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर है, ठीक है। इसके अलावा करौली, सवाई माधोपुर, करौली, इसके अलावा भरतपुर, टोंक और अलवर, भरतपुर, टोंक और अलवर, इन सभी जिलों में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम ज्वार के उत्पादन की फसल के लिए, ज्वार के उत्पादन के लिए तापमान देखें तो इसके लिए तापमान 22 से लेके और 32 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। 22 से लेके और 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और फिर वर्षा में देखें तो ज्वार की पैदावार के लिए जो वर्षा का औसत स्तर है वो 40 से लेके और 130 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक है। 40 से लेके 130 सेंटीमीटर वर्षा। उसके बाद हम इसमें मिट्टी के बारे में देखें तो ज्वार की फसल के लिए मिट्टी है जो दोमट और काली मिट्टी, दोमट और काली जो मिट्टी है, दोमट काली मिट्टी है वो ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो ये है राजस्थान में ज्वार के उत्पादन के बारे में। तो देखिए ज्वार का जो उत्पादन है वो राजस्थान के कोटा, बूंदी, विशेष रूप से जो राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी जो क्षेत्र है उस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में कोटा ज्वार का उत्पादन किया जाता है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो विशेष रूप से जो जिले हैं जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, इसके बाद करौली है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, इन सभी में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहाँ की अगली फसल है जौ। अगली फसल है जौ। तो देखिए जौ के उत्पादन में हम देखें तो जौ का उत्पादन भरतपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जौ का जो उत्पादक जो क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली,
दौसा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, इन सभी में जौ का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा टोंक, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा, इसके अलावा टोंक, अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा, इन सभी में जौ का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के जो प्रमुख जिले हैं जैसे कौन कौन से हैं, दक्षिणी उत्तर पूर्वी जिले जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, मतलब पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उसके अलावा कुछ दक्षिणी क्षेत्र में जैसे अजमेर है, उदयपुर, भीलवाड़ा और टोंक, इन सभी में भी जौ का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम जौ के उत्पादन के लिए जो मिट्टी है उसकी बात करें तो बालू और मिश्रित कांप मृदा, बालू मिश्रित कांप मृदा है, वह जौ के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद हम तापमान की बात करें, जौ के उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो देखिए जौ के उत्पादन के लिए विशेष रूप से 15 से लेके और 18 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। 15 डिग्री से लेके और 18 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है जौ के उत्पादन के लिए। फिर हम वर्षा देखें तो वर्षा में देखिए इसके लिए 50 से लेके और 80 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से लेके और 80 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है वो जौ की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो ये है राजस्थान में जौ का उत्पादन। उसके बाद हम देखें तो राजस्थान में उत्तर प्रदेश के बाद देश में सर्वाधिक मात्रा में जौ का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। मतलब जौ के उत्पादन में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद अगली फसल है मूंगफली, अगली फसल है मूंगफली। मूंगफली, तो हम मूंगफली के जो उत्पादक जो जिले हैं उनमें हम देखें तो यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र या उत्तरी या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, भरतपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़ इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, अलवर, भरतपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखें तो टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ठीक है, इन सभी जिलों में जौ का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम इसके लिए जो मिट्टी हम देखें तो इसके लिए मिट्टी हल्की दोमट और हल्की काली मृदा, इसके लिए हल्की दोमट और हल्की काली मृदा, हल्की काली जो मृदा है वो जौ की फसल के लिए, मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद हम तापमान देखें तो तापमान मूंगफली की फसल के लिए 25 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। तापमान कितना होना चाहिए इसके लिए, 25 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। उसके बाद हम वर्षा की बात करें, देखिए यहाँ पे जो वर्षा का जो औसत स्तर है मूंगफली की फसल के लिए वो 50 से लेके और 75 सेंटीमीटर, 50 से लेके और 75 सेंटीमीटर वर्षा मूंगफली के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद अगली फसल की हम बात करें तो अगली फसल है यहाँ की कपास, अगली फसल है कपास। देखिए हम सबसे पहले कपास के जो उत्पादक जिले हैं उनके बारे में देखें तो कपास का उत्पादन राजस्थान के विशेष रूप से
गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद, कोटा, बूंदी, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखें तो कपास की फसल में झालावाड़, अजमेर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, इन सभी जिलों में कपास की पैदावार की जाती है। उसके बाद हम कपास की फसल के जो तापमान है उसकी हम बात करें तो 20 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान कपास की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। 20 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। फिर हम कपास की फसल के लिए वर्षा की बात करें तो देखिए इसमें जो वर्षा का औसत स्तर है वो 50 से लेके और 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 50 से लेके और 100 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। उसके बाद हम कपास की पैदावार के लिए जो मिट्टी की देखें तो इसमें इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है तो इसके लिए नमी युक्त, चिकनी और काली मृदा, नमी युक्त, चिकनी काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो काली मृदा जो ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो काली मृदा का निर्माण होता है वही काली मृदा कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो ये है कपास के उत्पादन में कपास के उत्पादक जिले हैं राजस्थान के उत्तरी जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जिसमें कोटा, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर, झालावाड़, इन सभी जिलों में कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए तापमान होना चाहिए 20 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब कम तापमान में इसकी पैदावार अच्छी होती है। और इसके लिए जो मिट्टी होती है वो काली और नमीयुक्त मृदा होनी चाहिए और वर्षा 50 से लेके और 100 सेंटीमीटर तक वर्षा में कपास की पैदावार अच्छी की जाती है। तो ये है राजस्थान की प्रमुख फसलें जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। राजस्थान में विशेष रूप से जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ और मूँगफली, इन सभी का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।